नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। ये केंद्र की सरकार यानी जिसे हम सब नरेंद्र मोदी की सरकार कहते हैं, इसे केवल इवेंट मैनेजमेंट और जो जरूरी मुद्दे हैं उन्हें भी राजनीतिक दृष्टि से देखना और उसका इस्तेमाल करना, शायद इसके अलावा और कुछ भी अगर कुछ आता है तो वो है साम दाम दंड भेद के साथ चुनाव को जीतना। लगभग यही कुछ किया जा रहा है पिछले 12 सालों से। उसी कड़ी में अब आगामी 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। कहा यह जा रहा है कि यह सत्र महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लिया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि 3 साल हुए, 2023 में ही इसी सरकार ने महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया, जो कि सर्वसम्मत से पारित भी हुआ। उस दौरान भी कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सवाल खड़ा किया था और ये कहा था कि इसे तत्काल लागू किया जाए। 2029 तक इसका इंतजार क्यों होगा? 2029 क्यों, 2024 के ही लोकसभा चुनाव से इसे लागू किया जाए। लेकिन तब सरकार ने दलील दी थी कि परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाएगा। बिना परिसीमन के इसे लागू नहीं किया जाएगा। सवाल यह उठता है, परिसीमन जनगणना के बाद होता है। जो जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी, 2026 तक नहीं हुई है। हालांकि इस बीच में जनगणना का काम शुरू हो चुका है और महानिदेशक की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि 2027 तक जनगणना पूरी हो जाएगी। ऐसे में इस बिल को फिर से उस पर चर्चा करना, उसमें क्या संशोधन ले आना है, ये अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है सरकार की तरफ से। आज 10 तारीख हो गई, 16 तारीख से इसकी बैठक होनी है, संसद का विशेष सत्र शुरू होना है। इस बीच विपक्ष जो चुनाव में व्यस्त है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी व्यस्त है, लेकिन विपक्ष की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है, जिस दिन यह घोषणा हुई कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के विशेष सत्र बुलाया जाएगा संसद का, तब भी कांग्रेस की तरफ से और इंडिया गठबंधन के सभी दलों की तरफ से यह कहा गया कि चुनाव के बीच में इस तरह की बैठक की सूचना देना मुनासिब नहीं है। बेहतर यह होता कि 29 अप्रैल को जब पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का भी मतदान पूरा हो जाएगा, तो 30 तारीख या 1 तारीख को भी इस पर चर्चा हो सकती है। उसके पहले एक सर्वदलीय बैठक भी होनी चाहिए, जिसमें एजेंडा तो मालूम हो, करना क्या चाहते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब आज तक मिला नहीं। इस बीच में कांग्रेस ने बार बार ये कहा है कि ये कांग्रेस के विपक्ष की सभी पार्टियां ये लगातार तोहमत लगा रही हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि ये भी एक महज तमाशा है और कुछ भी नहीं। दरअसल महिला आरक्षण बिल एक बहाना है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव जीतने के लिए, कि हम तो बस ले ही जा रहे हैं। आप सबको याद होगा कि इसी मुद्दे को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भुनाने की काफी कोशिश की गई थी। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों लोगों ने घूम घूम करके महिला आरक्षण बिल का प्रोपेगेंडा फैलाया, ये जानते हुए कि फिलहाल इस इलेक्शन में कुछ भी नहीं होना है, इस बिल को लेकर के कुछ भी नहीं किया जाना है। अब फिर से वही कवायद शुरू कर दी गई है। विपक्ष
की बात को सुनना नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में आज 10 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उस पर चर्चा की गई। महिला आरक्षण बिल को भी उठाया गया, का भी मुद्दा उठा और परिसीमन का भी मामला उठा। दरअसल इस बैठक में भी यही बात उभर करके आई कि महिला आरक्षण बिल तो एक बहाना है महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का। वो महिलाएं जिन्हें कि भारतीय जनता पार्टी महज अपना एक वोट बैंक मानती है। जैसे ये लोग कहते हैं ना, सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि आरक्षण, जातिगत गणना, ये सारे मसले केवल कांग्रेस और विपक्ष दिखावे के लिए करता है, वोट बटोरने के लिए, वोट बैंक के लिए करता है। इन्होंने आज तक 70 साल में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए कभी कुछ भी नहीं किया। सवाल उसका नहीं है। सवाल यह है कि आज जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई उसको संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस प्रेसिडेंट, ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लंबी खामोशी के बाद महिला आरक्षण पर अचानक सक्रिय हो गई है। इस कड़ी में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के मसले पर 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद की बैठक होने जा रही है। सरकार की ओर से इस बारे में अभी तक हम लोगों के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। प्रधानमंत्री के लिखे लेख को पढ़कर हमें कुछ बातें पता चली हैं। इस सत्र में सरकार महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को पास कराना चाहती है ताकि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो इसका श्रेय ले सके, हासिल कर सके, फायदा उठा सके। अभी तक जो जानकारियां मिली है उसके मुताबिक सरकार महिला आरक्षण को 2029 के चुनावों से लागू करना चाहती है। इसके अलावा वह लोकसभा और विधानसभाओं की मौजूदा सीटों को 50% बढ़ाना चाहती है। वह लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करना चाहती है। विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। इस डील परिसीमन को लेकर के, इसके प्रस्ताव को लेकर के जो भविष्य में इसके परिणाम होने हैं वो काफी गंभीर होने हैं, ऐसा खड़गे साहब का मानना है। इसलिए परिसीमन पर बहुत गहरे विचार विमर्श की जरूरत है। संसद की बैठक मोदी सरकार अपने राजनीतिक फायदे की मंशा से बुला रही है। वह जल्द से जल्द संविधान संशोधन विधेयक पारित करना चाहती है। खड़गे साहब ने कहा कि हमने और विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स ने संसदीय कार्य मंत्री को 3 बार पत्र लिखकर कहा था कि 29 अप्रैल की बजाय 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मतदान के आखिरी दिन के बाद सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए और गंभीरता से चर्चा की जाए। लेकिन हम सब के अनुरोध के बाद भी सरकार ने केवल नैरेटिव बदलने और चुनावी लाभ के लिए हमारी बातों को नहीं माना। यह चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है, पर हम चुनाव आयोग जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय की तरह काम कर रहा है, उससे यह उम्मीद नहीं करते कि वो इन बातों पर गौर भी करेगा। संसद की यह बैठक ऐसे समय में बुलाई जा रही है जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के लिए चलते अधिकांश सांसद अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त हैं। लेकिन मोदी सरकार के लिए यह कोई नई बात नहीं है। लोकतंत्र को कमजोर करना और मनमाने फैसले लेना इनकी आदत बन गई है, जिसका हम लगातार विरोध करते रहे हैं। महिला आरक्षण का विषय कांग्रेस की सामाजिक न्याय की धारा का अभिन्न हिस्सा है। महिलाओं के सशक्तिकरण में कांग्रेस सबसे आगे रही है। हमने महिलाओं और समाज के कमजोर तबकों के कल्याण जैसे मुद्दों पर किसी से प्रमाण लेने की कोई जरूरत नहीं है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं को 1/3 आरक्षण को कांग्रेस ने साकार किया। इसकी पहल राजीव गांधी ने की थी। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 में कांग्रेस सरकार के समय लागू हुआ। इसी के कारण आज ग्रामीण और शहरी निकायों में लगभग 14.5 लाख महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। इतिहास गवाह है कि 100 साल पहले जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं था, तब महान नायिका सरोजिनी नायडू जी
कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तब से लेकर सीपीपी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी तक कई नायिकाओं ने हमारे पार्टी का नेतृत्व किया है। कांग्रेस की सरकारों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रही हैं। महिला आरक्षण की दिशा में कांग्रेस लगातार सक्रिय रही है और जब भी अवसर मिला है उसके लिए प्रयास जारी रखा है। हम लोगों ने मोदी सरकार पर लगातार दबाव बनाया। सोनिया जी ने और राहुल जी ने कई पत्र लिखे। 2023 में हैदराबाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हमने इस मसले पर गहन चर्चा की थी और मोदी सरकार से आग्रह किया था कि विशेष सत्र बुलाकर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास किया जाए। 23 सितंबर 2023 को संविधान संशोधन विधेयक पर बोलते हुए मैंने सदन में इसे तुरंत लागू करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने तय किया कि इसे परिसीमन और जनगणना के बाद ही लागू किया जाएगा। ये बातें देश जानता है, इसलिए इस मुद्दे पर कई सवाल उठते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने सीडब्ल्यूसी की बैठक इसीलिए बुलाई है ताकि संसद में प्रस्तावित संशोधनों पर आप सबकी राय को जानकर एक ठोस रणनीति बनाई जा सके। प्रस्तावित संशोधन ऐसे हैं जो हमारी निर्वाचन प्रणाली पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए इस बैठक के बाद हम इन सवालों पर विपक्ष के साथियों के साथ भी चर्चा करके सामूहिक रणनीति बनाएंगे। हम एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण हमारे ऊपर अब जो दबाव आया है और करोड़ों लोग जिस संकट से जूझ रहे हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्षीय संबोधन रहा है। प्रस्तावना पेश करते हुए उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में इन बातों को रखा। सवाल ये उठता है कि महिला आरक्षण का नाम देकर के जिस तरह से परिसीमन पर बात करनी है और 50% सीटें लोकसभा और विधानसभा में बढ़ाई जानी है। लोकसभा में 443 से लेकर के इसे अब बढ़ा करके 800 के ऊपर ले जाना है। सवाल ये उठता है, जो विशेषज्ञ बताते हैं कि जो समानुपातिक वृद्धि की बात की जा रही है, उस वृद्धि से देश में एक असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। मसलन बात अगर की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहां 80 सीटें हैं लोकसभा की। अगर इसमें 50% सीट बढ़ोतरी की जाती है तो ये 80 का 120 हो जाएगा। वहीं अगर केरल की बात करें जहां पर की 20 सीटें हैं, तो वहां अगर 50% की वृद्धि होती है तो 20 का 30 होगा। ऐसे में असंतुलन होना स्वाभाविक है। माफ कीजिएगा, यह असंतुलन केवल केरल में नहीं, दक्षिण भारत में ही नहीं, बल्कि उत्तर पूर्व भारत, उत्तर दक्षिण पूर्व भारत, उत्तर भारत, जिसमें कि खास तौर पर छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसी विधानसभाएं भी हैं, जहां पर सीटों की संख्या कम है। यह विवाद बहुत पहले से चला आ रहा है और इस पर एक पूर्व में एक फैसला भी हो चुका है। ये जानबूझकर हिंदी बेल्ट से या जिन राज्यों में लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि वो आगामी 2029 के चुनाव में इसका लाभ उठा सकती है, सीटों को बढ़ा करके मकसद सिर्फ यहां भी चुनाव जीतना है। नए नए देश के राज्यों की परिसीमन की, सीट विधानसभा और लोकसभा में सीटों की वृद्धि की ऐसी कोई चिंता है नहीं। चिंता यह है कि किस गुणागणित से, वो गुणागणित ये कर चुके होंगे पहले से, प्रस्ताव ले आकर के रख दिया जाएगा। बहुमत इनके पास है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो। विपक्ष कितना भी शोर मचाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे आसानी के साथ बहुमत के आधार पर स्वीकृत कर लिया जाएगा, करा लिया जाएगा। तो ये इस तरह की जो राजनीति शुरू हुई है, ये राजनीति
इस देश को किस दिशा में ले जा रही है, ये सब कुछ आपके सामने है। एक तरफ सही बात है कि हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया पश्चिम एशिया युद्ध संकट से रूबरू हो रही है। करोड़ों लोग प्रभावित हैं इससे। आज तक की स्थिति, सरकार के तमाम दावों के बावजूद आज भी ये स्थिति है कि छोटे छोटे जो कारोबारी हैं उन्हें कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है। छोटे होटल, रेस्टोरेंट या गुमटियों में गैस सिलेंडर के मार्फत अल्पाहार की व्यवस्था करने वाले जो दुकानदार थे, वो भट्टियों पर अपना काम करने के लिए विवश हैं इस संकट के साथ कि इसमें उनका खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है। न केवल कोयला, किरासन तेल, बल्कि जो जलपान बनाने में जो तेल खर्च होता है, वो भट्ठी पर जब एक बार आंच आ जाती है तो उसके बाद वो आंच लगातार या तो बढ़ती रहती है या फिर वो घटते घटते बुझने की ओर आती है। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े कराहों को उस पर चढ़ाना और हर थोड़ी देर के बाद उसे उतारना आसान काम नहीं होता है। ये जो करता है वही जानता है। लिहाजा इन सब से कोई सरोकार नहीं। हम चुनाव किस तरह से जीतेंगे? अरे चुनाव जीतने के लिए आप SIR, चुनाव आयोग आपके घर का है। SIR को लेकर के आपने ये पूरा ताना बाना बुन ही चुके हैं आप। पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक आपने क्या जिन 13 राज्यों में अब तक SIR कराया है, केवल वोट काटने का काम किया है। वोट जो जोड़ा है वो भी अपने लोगों का नाम जोड़ा है। हर तरह से विपक्ष, किस तरह से ये देश विपक्ष विहीन हो जाए और हम निरंकुश होकर के एक तानाशाह की तरह, कोरिया की तरह, चीन की तरह हम देश पर शासन करें। मूल मंतव्य सिर्फ इतना ही है। फिर ये प्रोपेगेंडा क्यों? महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, ये सत्र परिसीमन के लिए बुलाया जा रहा है, चुनाव जीतने के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसा क्यों नहीं कह पा रहे हैं? कहना तो यही चाहिए। इस संसद के विशेष सत्र में और कुछ भी नहीं, केवल और केवल एक नौटंकी होगी। हालांकि CWC की बैठक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने जो प्रेस को ब्रीफ किया, उसमें यह भी बताया है कि 16 तारीख से पहले 15 तारीख की डेट शायद उन्होंने बताई है कि उस दिन तमाम विपक्षी दलों के, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनके साथ एक बैठक होगी, उनसे विचार किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद 16 तारीख को भी संसद की कार्यवाही शुरू होने के पहले विभिन्न पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं के साथ बातचीत होगी। फिर एक ठोस रणनीति बना करके संसद के विशेष सत्र में विपक्ष आएगा, अपना प्रतिवाद, अपना प्रतिशोध, अपना प्रतिकार, अपनी बातें वो रखेगा। आगे क्या होता है इसके बारे में हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। ये इतना आसान मसला है नहीं। लिहाजा इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ नई चीजों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।
वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने विचारों से अवगत करावें और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, अजय स्टूडियो।